ये गांधारी के पास आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनके पास भी विकल्प नहीं था, या उन्होंने उसे ही अपना कर्म मान लिया, अपना धर्म मान लिया, उन्होंने आंखों पर पट्टी बांध ली, वो धृतराष्ट्र के साथ चली गई, फिर वो मुक्ति नहीं थी क्या? या वो एक बंधन था जिसे उन्होंने पालन किया? वो उनकी मान्यता थी कि पति अगर इस प्रकार के हैं तो मैं भी वैसी ही हो जाऊंगी। और देखिए, हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं उस निर्णय का, उस व्यवहार का, उस मान्यता का परिणाम हमें महाभारत के युद्ध के रूप में देखने को मिला। आप सोचिए ना, बच्चे हैं, बिल्कुल हम ज़मीनी बात करते हैं, और वहाँ तो हम कह रहे हैं कि 100 बालक हैं, 100। जो पति हैं वो पहले ही अंधता से ग्रस्त हैं, और जो माता है यदि वो भी पट्टी बांध लेंगी तो बच्चों का क्या होगा? फिर उसमें से दुर्योधन और दुशासन ही तो निकलेंगे। तो ये जो बात होती है ना कि किसी भी प्रकार की मान्यता को ही अपना धर्म मान लेना, पत्नी धर्म मान लेना, स्त्री धर्म मान लेना, वेदांत इससे सहमत नहीं है। वेदांत कहता है तुम्हारा हर स्थिति में प्रतिपल एक ही धर्म है, उच्चतम चेतना का चुनाव करो, और उसी को मुक्ति की दिशा जाना कहते हैं। मुक्ति कुछ ऐसा नहीं कि घर बार छोड़ के चले गए और बैरागी हो गए, हिमालय पर जाके सन्यास, वो सब मुक्ति नहीं है। मुक्ति एक अनवरत यात्रा है। जीवन में हर पल फैसले का पल होता है। आप एक फैसला ले सकते हैं निचले तल की चेतना का, जिसमें आपने बहुत सोचा नहीं, समझा नहीं, विचार नहीं किया, ध्यान नहीं किया, और आप उसी पल में फैसला ले सकते हैं एक ऊंचे तल का। तो ये जो ऊंचे तल का फैसला लेना है, यही है मुक्ति की ओर लगातार आरोहित होना। तो इसके लिए वेदांत आपको लगातार प्रेरित करता है और कहता है देखो, कोई भी पल ऐसा नहीं है जब तुम मजबूर हो। चुनाव तुम्हें हर समय उपलब्ध है। चुनाव ऐसी चीज़ ही नहीं जिसको तुम छोड़ सको। तुम जब मर जाओगे सिर्फ तब ऐसा होगा कि अब तुम कुछ चुन नहीं सकते। जब तक सांस चल रही है तब तक चुनाव चल रहा है। और ये तुमने बड़ा पाप कर दिया अगर तुम अपने चुनने की क्षमता को कहीं पर छोड़ आए। तुमने कह दिया अभी ऐसी स्थिति आ गई है जहां मैं चुनना नहीं चाहता, जहां मैं किसी के वशीभूत हो गया हूं, जहां मैं अब बंधी बंधाई लीक पर ही चलूंगा, गड़बड़ हो जाएगी। एक फिर उदाहरण में और महाभारत से लेकर आते हूँ, क्योंकि हमने शुरुआत स्त्री विमर्श से की है। द्रौपदी भी तो ये चुन सकती थी कि उन्हें पांडवों की पत्नी बनके नहीं रहना है, केवल अर्जुन की पत्नी बनके रहना है। और आज जब हम भारतीय सभ्यता में बात करते हैं, क्या हम ये सोच सकते हैं कि एक स्त्री के 5 पति होंगे? देखिए, दोनों दिशाओं से इसको देख सकते हैं। उस काल में भी जहाँ जितनी दूर तक हमारी ऐतिहासिक दृष्टि जाती है, ठीक है, ऐसे कोई बहुत उदाहरण नहीं मिलते हैं जहाँ पर एक स्त्री के 5 या 2 भी पति हों। इक्का दुक्का कहीं पर कुछ मिलता है, बिरला कोई उदाहरण। सबसे जो उसमें प्रमुख है वो द्रौपदी का ही है स्वयं। तो पहली बात तो इस बात के लिए भी बहुत साहस चाहिए कि किसी भी कारण से उनको कहा जा रहा है कि भाई ये जो भाई हैं इनमें आपस में कहीं ऐसा ना हो कि द्वेष हो जाए। कुंती ने कह दिया जो भी लाए हो आपस में बांट लो, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, 5 की भार्या बनकर मैं रह लूँगी मैं। तो पहली बात तो इसके लिए बहुत साहस चाहिए। तो इस तरीके से तो द्रौपदी प्रशंसनीय हो गई। लेकिन उसको दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो हम नहीं जानते हैं कि द्रौपदी के मन में वास्तव में 4 पांडवों के लिए अर्जुन के अतिरिक्त कितना प्रेम था। हम नहीं जानते, हम बस अनुमान ही लगा सकते हैं, क्योंकि महाभारत में ऐसा कोई बहुत स्पष्ट वक्तव्य आता नहीं है। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो फिर द्रौपदी के पास चुनाव का विकल्प उपलब्ध था कि मैं चाहूँ तो मना कर सकती हूँ। लेकिन शायद द्रौपदी प्रशंसनीय इसलिए हो जाती हैं क्योंकि उन्होंने एक बड़ी चीज़ को ध्यान में रखा